बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हालिया दिनों में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट करके अवाम को, कौम को एक खुशखबरी सुनाई कि एक और वादा पूरा कर दिया कि रशियन ऑयल हमने सस्ता इंपोर्ट कर लिया है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में रशियन ऑयल के कंसाइनमेंट भी कराची पोर्ट पे लग के डिस्चार्ज भी हो गया। 45,156 टन का ये कार्गो आया है, पहला कंसाइनमेंट पहुंचा है, दूसरा अभी रास्ते में है और इंशाल्लाह ताला जल्द पाकिस्तान पहुंचेगा। आपको याद होगा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने फरवरी के आखिर में 2022 फरवरी के आखिर में रशिया का एक दौरा किया था, जो बहुत काफ़ी अर्से के बाद एक दौरा पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का रशिया का था। और उस दौरे को लेके काफ़ी अपोजिशन ने क्रिटिसाइज भी किया। वापसी पे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि हम डेलीगेशन लेकर गए थे रशिया, वहाँ से सस्ती गंदम लेनी थी क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान में वीट का क्राइसिस चल रहा था, महंगा आटा था, गंदम लोकल क्रॉप शॉर्ट थी और उसकी वजह से गंदम भी बहुत महंगी थी। और साथ ही उन्होंने कहा कि हम सस्ता ऑयल भी लेंगे क्योंकि इस वक्त रशिया उस टाइम पर रशिया दुनिया में सबसे सस्ता ऑयल बेच रहा था क्योंकि उसके ऊपर यूरोप की तरफ से सैंक्शन लग चुकी थी और इंडिया ने उस सैंक्शंस का भरपूर फ़ायदा उठाया, रशिया से सस्ता ऑयल लेके रिफाइन करके वापस फिर यूरोप को एक्सपोर्ट कर रहा था। तो जब स्टेटमेंट सामने आया तो अपोजिशन, उस वक्त अपोजिशन जो इस वक्त रूलिंग पार्टी है, उन्होंने इस इशू को लेकर बड़ा क्रिटिसाइज़ किया कि पाकिस्तानी रिफाइनरीज जो हैं वो रशियन ऑयल के लिए डिज़ाइन नहीं हुई और पाकिस्तानी रिफाइनरीज कैपेबल नहीं है कि रशियन क्रूड को रिफाइन कर सकें और ये एक डूएबल डील नहीं है। लेकिन फिर हमने देखा कि इसके अंदर, क्योंकि जब निगोशिएशन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होती है तो फिर एक बातचीत चल रही होती है और इट टेक्स टाइम कि कोई चीज़ कंक्लूड होती है, मेजर होती है। अभी कोई मार्च में हमने देखा था कि इंटरनेशनल मार्केट में कोई रशियन एवरेज प्राइस जो थी वो $47.85 की थी, इतना इंटरनेशनल मार्केट से काफ़ी सस्ता था। उसके बाद हुकूमत से एक ऐलान किया गया कि हमें एक बड़े हैवी डिस्काउंट के ऊपर रशिया ने क्रूड ऑयल दिया है और हम ट्रायल बेसिस पे 1 लाख मैट्रिक टन क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान की रिफाइनरी के लिए, पीआरएल के लिए, और वो यहाँ पे रिफाइन करेंगी, वो कैपेबल है और उसके बाद हम टेस्ट करेंगे कि हमारी एवरेज कॉस्ट आती है। और साथ ही इस दौरान सामने ये भी बड़े डिस्काउंट आ रहे थे कि रशियन ऑयल पाकिस्तान पहुँच गया तो 70 रुपये लीटर की कमी आ जाएगी, जो कि अब नया एक ऐलान हुआ है कि अब 40 रुपये की कमी जो है पर लीटर पेट्रोल की हो सकती है 1 जुलाई से, क्योंकि रशियन ऑयल पहुंच चुका है और सेकंड कंसाइनमेंट 55,000 टन का जल्द पहुंच जाएगा, तो 40 रुपये की नवी सुनाई जो आ रही है। इसमें क्या हकीकत है, कितना पॉसिबल है, इकोनॉमिक्स क्या कहती है इसकी कि जो हमने इतनी बड़ी डील की है, किस तरह से, क्या ये डील कोई फ्रूट बेयर करती है आवाम के लिए, क्या पाकिस्तानी आवाम को कोई प्राइस डिस्काउंट रिलीफ मिल सकेगा? मेरे ओपिनियन में ये डील में कोई भी फ्रूट पाकिस्तानी कंज्यूमर के लिए रिलीफ के तौर पे नहीं है। हुकूमत इसका बेनिफिट जो जितना अनाउंस किया जा रहा है वो सियासी तौर पे तो कोई स्टेटमेंट हो सकते हैं, लेकिन 40 रुपये लीटर भी डिस्काउंट नहीं दिया जा सकेगा 1 जुलाई के बाद से। वजह यह है कि सबसे पहले तो ये डील G2G पाकिस्तान और रशिया के दरमियान नहीं हुई है, दोनों गवर्नमेंट के दरमियान नहीं हुई है। इसमें पाकिस्तानी साइड से एक UAE बेस्ड रशियन कंपनीज, क्योंकि आपको पता है कि जब रशिया के ऊपर सैंक्शन लगी तो उस दौरान बहुत सारी रशियन कंपनीज और जिसमें एनर्जी की बड़ी बड़ी कंपनीज थी वो सारी दुबई में, UAE में शिफ्ट हो गई। पाकिस्तानी कंपनी ने कांटेक्ट किया रशियन कंपनी के साथ और रशियन कंपनी ने पाकिस्तान को एक ऑफ़र की। उस बेस पे CNF पाकिस्तान ने उसको कॉस्ट ली, उसकी ली। FOB इससे पहले पाकिस्तान लिया करता था, लेकिन इस दफ़ा CNF कॉस्ट ली। तो अंदाज़ा है कि वो कॉस्ट अगर आप एवरेज लें मार्च का $47.85 का, तो अराउंड ये $69 से $70 की एक एस्टिमेटेड कॉस्ट है जो पाकिस्तान को CNF मिली होगी। अब इसमें अखराजात देखें कितने हुए हैं कि जो डिस्काउंट, जो सस्ती प्राइस हमें डील मिली, लेकिन उसको हमने इनएफिशिएंसीज के ज़रिए, हमारी डील इस तरह से हुई है कि जो हमारा सप्लायर है वो दुबई बेस्ड सप्लायर है, उसने अपने रशियन कंपनीज के साथ, रशिया के साथ कोई कॉन्टेक्ट किया और वहाँ से परचेज़ किया। फिर वो ऑयल जो है वहाँ से मूव होता है तो जहाज़ वेसल जो है वो आके ओमानी सी वाटर के अंदर सोहार पोर्ट से उसको लोड करती है एक दूसरी वेसल के ऊपर जो पाकिस्तान पहुंची, प्योर पॉइंट के नाम से जो वेसल है, जो पाकिस्तान सोहार से वो 6 से 8 जून के दौरान उसने लोडिंग की है। ये 45,156 मैट्रिक टन की क्रूड की।
उसकी लोडिंग हुई और वो फिर पाकिस्तान में 11 जून को पहुंचा और 2 दिन के अंदर उसकी जो है डिस्चार्ज हो गया और पीआरएल के हवाले कर दिया गया। अब बात ये हो रही है कि ये थर्ड कंट्री ट्रेड जब भी होती है, अगर G2G ना हो तो इसके अंदर बहुत सारे कंपनीज का प्राइस कट आ जाता है, बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे ब्रोकर्स, मिडलमैन का इन्वॉल्वमेंट होता है। इस डील में भी अपेरेंटली बाद नज़र ऐसा लग रहा है कि रशियन कंपनी जो कि यूएई बेस्ड है, उसने शायद उस कंपनी से, रशियन कंपनी से जो गुजरात में एक ऑलरेडी मौजूद थी, गुजरात इंडिया के अंदर, और वहाँ के लिए इंडिया क्योंकि सबसे बड़ा बायर है रशियन ऑयल का इस वक्त रीजन में चाइना के बाद, तो वो ऑयल वहाँ गया और वहाँ से फिर ऑयल जो है आपका, या उसी वेसल ने आपके ऑयल को अनलोड करके सोहार पोर्ट पे आपकी लोडिंग करी और इसको STS कहते हैं, शिप से जो ट्रांसफ़र किया, और उसके बाद फिर वो यहाँ आ गया। अब ओमानी वाटर्स के अंदर भी एक कॉस्ट चार्ज होती है, वो कॉस्ट भी बेयर की गई। उसके बाद अगर ये पार्टी ने डील इस तरह से की है कि इंडिया में जो मौजूद कंपनी है रशियन, उसके साथ मिलके इन्वॉल्वमेंट हुई है, तो फिर उस कंपनी का भी इसमें प्राइस उसका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, बेनिफिशियल है वो, और साथ ही जो दुबई बेस्ड कंपनी है उसका भी इंटरेस्ट इसमें है, उसने भी कुछ पैसे बनाए हैं इस डील के अंदर। और आइंदा जो अब नया जो बैलेंस जो वेसल है वो कुछ 55,000 मेट्रिक टन लेके आ रही है, और उस वेसल के ऊपर भी, वो वेसल ग्रीस से निकली है, और ग्रीस से निकली है और उसकी डायरेक्शन सिग्नल कर रहा है अदिनार के लिए, गुजरात के पोर्ट के लिए, कि वहाँ के लिए वो आ रहा है। तो हो सकता है फिर ये रास्ते में ट्रांसफ़र किया जाएगा और आपको पाकिस्तान को फिर वही कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। तो इस मुकम्मल डील के अंदर जो बेनिफिशरी है वो ये इंटरनेशनल ब्रोकर, इंटरनेशनल एनर्जी कंपनीज हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास क्योंकि प्राइस इस तरह से आई है कि अब वो उसके कोई स्पेस, कोई रूम नहीं है कि वो आवाम को उसका पास ऑन कर सके इंटरेस्ट बेनिफिट। लेकिन हुकूमत ने, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल चीज़ सामने आई थी, गुज़श्ता जो फॉर्मर गवर्नमेंट है उन्होंने ये जब जाहिर किया तो उसको दिखाने के लिए कि जो वो गवर्नमेंट नहीं कर सकेगी और हमने इस डील को कंप्लीट कर दिया है, तो इसको एक ऊपर एक सियासत की जा रही है, लेकिन प्रैक्टिकली इसमें कोई रिलीफ शामिल नहीं होगा। हाँ, अगर पाकिस्तान G2G डील करता और रशिया से डायरेक्ट वेसल करा पाकिस्तान आती हैं तो फिर उसमें हमें बेनिफिट मिल सकता है। अभी सामने वॉइस ऑफ अमेरिका ने भी न्यूज़ दी है कि रशिया ने किसी बड़े डिस्काउंट का कोई प्राइस रिलीफ, कोई डिस्काउंट नहीं दिया, तो जो उनका प्राइस चल रही थी तो उसी के ऊपर ये परचेज किया गया। तो इसका मतलब ये है कि जो अगर लोडिंग रशिया से हुई है और वो इंडिया के लिए हुई है तो उसमें प्राइस का बहुत बड़ा डिस्काउंट नहीं होगा, और फिर आपने एडिशनल कॉस्ट पे की है जो सोहार पोर्ट पे STS किया है, शिप से ट्रांसफ़र किया है एक दूसरे शिप के अंदर, और फिर पाकिस्तान पहुंचाया। तो बात ये है कि जब तक पाकिस्तान अगर कोई चीज़ काम करना चाहता है तो सबसे पहले तो ये बात है कि ये एक पॉलिटिक्स है कि हम चाहते हैं कि पेट्रोल सस्ता, डीजल सस्ता करके लोगों से हम अपने वोट बैंक को सिक्योर करें। हालांकि इस वक्त जो इकोनॉमिक क्राइसिस में हम गुजर रहे हैं, जहां हमारे पास डॉलर की शॉर्टेज है, हमें अपनी फ्यूल की कंजम्पशन, जो कि पाकिस्तान की फ्यूल कंजम्पशन जो है अराउंड 17 से 18 बिलियन डॉलर की है लास्ट ईयर जो हुई है, इसकी बहुत बड़ी वो हमारी इंपोर्ट है, और पाकिस्तान को इसको कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा। पाकिस्तान अगर अब जो 30 जून के बाद अगर IMF का प्रोग्राम नहीं SLA ख़त्म हो जाता है तो फिर पाकिस्तान को अपनी बेल्ट टाइट करनी पड़ेगी, यहाँ तक कि अपनी इंपोर्ट फ्यूल की भी, उसको भी कम करना होगा। और उसके लिए एक ही चीज़ है कि उस प्रोडक्ट को आप महंगा कर दो। अगर आप उसको सस्ता करेंगे तो वो प्रोडक्ट आपकी मार्केट में ज़्यादा कंज्यूम होगी। 262 रुपये पे इस वक्त पेट्रोल की प्राइस है, और वो इस वक्त अगर आप देखेंगे रोड्स के ऊपर जो बड़े शहरों में या जहाँ भी आपको ट्रैफिक देखेंगे तो वहाँ घंटों के उसमें जो है गाड़ियों का ट्रैफिक जाम होता है। कराची में किसी भी रोड पे आप चले जाएं, आप ऑफिस आवर्स पे सुबह जाते हुए या वापसी पे हर तकरीबन रोड जैम होता है, और इस जैम में एक एस्टिमेटेड फिगर है कि पाकिस्तान के तमाम शहरों में जहाँ ट्रैफिक जैम होता है तो $1 बिलियन का फ्यूल बर्न हो जाता है, क्योंकि आप घंटों उसमें स्टकअप हो जाते हो। अगर कोई सामने इनवॉइस आ रहा है प्रोटोकॉल का तो उसने भी ट्रैफिक को जाम किया हुआ होता है और बहुत आगे नहीं बढ़ने दे होते, तो ट्रैफिक बहुत स्लो होती है या जाम हो जाती है। किसी सिग्नल को बंद कर जाता, कहाँ सुना जाता है ना कि ये सिग्नल लगा हुआ जी, तो VVIP मूवमेंट हो रही है, तो यहाँ से कोई वजीर गुजरने वाला है, तो उस चक्कर में भी आपका पेट्रोल जो है वो बर्न हो रहा होता है और पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर उसका क्राइसिस आ रहा है। हम मुसलसल 75 सालों से एफिशिएंसी को नहीं बढ़ा सके और इन एफिशिएंसी हमारे हर चीज़ में बढ़ती जा रही है, और उसकी वजह से आज पाकिस्तान इस स्टेज पे पहुंचा है कि हम एक इकोनॉमिक क्राइसिस में आज। देखते रहिए, कनेक्टेड रहिए
अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।